देश भर में अब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से है। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, भाजपा अपने घटक दलों को जोड़ने का प्रयास में लगी हुई है, तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अब न्याय यात्रा के साथ ही कोई और दलों को भी साथ लेकर चुनाव लड़ने की इस सोच में है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां किसी भी तरीके से चुनाव को जीतना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जिसकी गिनती ज़्यादा होगी तो वही जो है पीएम बन पाएगा। और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन तैयार हुआ, और इसके अलावा इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार अभी फ़िलहाल अलग हो चुके हैं। उन्होंने भाजपा के साथ जो है गठबंधन कर कर वापस सरकार बनाई है। और वहीं उसके अलावा जो जिस प्रकार से राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, पीएम मोदी लगातार हमलावर है कांग्रेस पर। तो ये देखने वाली बात रहेगी। आज हम आपके सामने फिर एक बहुत बड़ा सर्वे लेकर आए हैं। आप जिस भी लोकसभा क्षेत्र से हैं, प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों भी आपके हिसाब से आपकी लोकसभा क्षेत्र से कौन जीत रहा है। क्या वहाँ से भाजपा और उनके घटक दल मजबूत रहेंगे, या अब की बार कांग्रेस जो है फिर कुछ नया कमाल कर सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से माहौल राम मंदिर बनने के बाद, जो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जिस प्रकार से जय श्री राम के रूप में माहौल परिवर्तन हुआ है, वो कितना असर डालेगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 7 सीटें जो हैं भाजपा और कांग्रेस गठबंधन को जा सकती है, ऐसा एक अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, दोनों में भाजपा और कांग्रेस गठबंधन को एक एक सीट जा सकती है। मेघालय की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों भाजपा के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 6 लोकसभा सीट है, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा गठबंधन को 3-3 सीटें जा सकती है। त्रिपुरा की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, दोनों में एक एक सीटें जो है वो जा सकती है। मध्य प्रदेश एमपी की बात करें तो एमपी में जो है 29 लोकसभा सीट है, इसमें यह बताया जा रहा है 22 भाजपा को जा सकती है, 7 कांग्रेस को जा सकती है। केरल की बात करें तो केरल की 20 लोकसभा सीट है, जिसमें से बताया गया अभी 12 लोकसभा सीट जो है वो भाजपा के खाते में जा सकती है, और 8 लोकसभा सीट है वो अदर्स के खाते में जा सकती है। वो अदर्स किसके साथ गठबंधन करते हैं, भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ, तो वो आंकड़े उधर उनके प्लस हो जाएंगे। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है। उस 39 लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूँ तो 26 जो सीटें हैं वो भाजपा गठबंधन को जा सकती है, 13 सीटें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधन को जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 6 जो है वो भाजपा के खाते में, 5 कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। असम की बात करें तो असम की 14 लोकसभा सीटें हैं, जो कहीं ना कहीं 5 भाजपा के खाते में, 9 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीट है, एक एक जो है वो सीट भाजपा और कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है, जो सीधे तौर पर भाजपा के खाते में, भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है, ऐसा एक अनुमान है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 13 जो है वो भाजपा गठबंधन को जा सकती है, 4 कांग्रेस गठबंधन को जा सकती है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब की भी 13 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 5 जो है वो भाजपा गठबंधन के खाते में जा सकती है, और 8 जो है अदर्स के खाते में। यानी जो अदर्स जो है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम वहाँ के घटक दल है, वो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस या बीजेपी किसके साथ आते हैं, ये बड़ा देखने वाली बात रहेगी। पंजाब भी एक अहम रोल अदा कर सकता है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 6 भाजपा और 4 कांग्रेस जो है गठबंधन को जा सकती है। बिहार की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीट है, जिसमें से 26 लोकसभा सीट पर जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो काबिज हो सकती है, उनका घटक दल या उनके जो गठबंधन है वो काबिज हो सकते हैं, और 14 जो सीटें हैं उसमें जो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस काबिज हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा सीटों के लिहाज में सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें से 80 लोकसभा सीट है। 80 लोकसभा सीट में कहीं ना कहीं भाजपा के खाते में 35 और जो है कांग्रेस गठबंधन के खाते में 45 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 5-10 सीटों का जो है दोनों पार्टियों में अंतर रहने वाला है। करेंगे आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की जो ओपिनियन सर्वे सामने आया है, जिसमें हम बात करें तो 10 जो है सीटों पर भाजपा काबिज हो सकती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस या इसके घटक दलों को कुछ मिलने की उम्मीद नहीं जताई गई है। लेकिन हाँ, 15 जो है वहाँ पर अलग व्यक्ति जो लोकल या घटक दल कह सकते हैं, लोकल पार्टियां कह सकते हैं, या बेहतरीन जो किसी के साथ गठबंधन में गए, तो वो 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो अदर्स के खाते में जा सकती है। वो अदर्स किसके साथ मिलते हैं, भाजपा के साथ या इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, ये बड़ी बात रहेगी देखने वाली।
उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश या अन्य केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो 7 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर, उसमें से 4 भाजपा के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 32 सीटें जो है वो सीधे तौर पर भाजपा और 16 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में कहीं ना कहीं जाने का एक अनुमान लगाया गया है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की बात करें, वहाँ पर आपको पता ही होगा अभी लगातार इंडी गठबंधन और भाजपा गठबंधन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कभी ममता बनर्जी न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो रही, तो कहीं पर ऐसा लग रहा था अभी ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में अच्छा खासा सहयोग कर सकती है। वो क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखें तो 42 लोकसभा सीटों में से 34 जो लोकसभा सीट है वो भाजपा के खाते में जा सकती है और 8 लोकसभा सीट है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या उनके घटक दलों के खाते में जा सकती है। अब अगले राज्य उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 भाजपा के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, 16 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो अदर्स के खाते में, यानी लोकल घटक दल या फिर जो वहाँ की पार्टियाँ रहेगी वो काफ़ी मजबूती में नज़र आ रही उड़ीसा के अंदर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है, जिसमें से 2 भाजपा 2 कांग्रेस, बिल्कुल तुल के आएगी सीटें, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। दिल्ली की बात करें तो आपको पता ही होगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की लगातार सरकार बन रही है, लेकिन लोकसभा में वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर नहीं छोड़ पा रही है। लोकसभा की बात करें तो 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 भाजपा और 3 जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन की मूड में नज़र आ रहे हैं, बाकी देखने वाली बात रहेगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 8 भाजपा के खाते में और 18 जो है कांग्रेस के खाते में, यानी गुजरात में एक सेंधमारी जो जिस प्रकार की इस सर्वे में बताया गया उस हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे गुजरात में सेंधमारी कर सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है, इसमें तो भाजपा को महज 8 सीट दिखाई गई इस सर्वे ओपिनियन के अलावा 17 सीट जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में दिखाई गई है, जो एक बहुत बड़ा ऐसे फेरबदल नज़र आ रहा है। हालांकि ये होगा क्या इसका ये आने वाला वक्त बताएगा, ये एक ओपिनियन है, एक अनुमान है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 7 सीटें जो हैं भाजपा और कांग्रेस गठबंधन को जा सकती है, ऐसा एक अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, दोनों में भाजपा और कांग्रेस गठबंधन को एक सीट जा सकती है। मेघालय की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों भाजपा के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 6 लोकसभा सीट है, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा गठबंधन को 3-3 सीटें जा सकती है। त्रिपुरा की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, दोनों में एक सीटें जो है वो जा सकती है। मध्य प्रदेश एमपी की बात करें तो एमपी में जो है 29 लोकसभा सीट है, इसमें यह बताया जा रहा है 22 भाजपा को जा सकती है, 7 कांग्रेस को जा सकती है। केरल की बात करें तो केरल की 20 लोकसभा सीट है, जिसमें से बताया गया अभी 12 लोकसभा सीट जो है वो भाजपा के खाते में जा सकती है और 8 लोकसभा सीट है वो अदर्स के खाते में जा सकती है। वो अदर्स किसके साथ गठबंधन करते हैं, भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ, तो वो आंकड़े उधर उनके प्लस हो जाएंगे। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है, उस 39 लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूँ तो 26 जो सीटें हैं वो भाजपा गठबंधन को जा सकती है, 13 सीटें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधन को जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 6 जो है वो भाजपा के खाते में, 5 कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। असम की बात करें तो असम की 14 लोकसभा सीटें हैं, जो कहीं ना कहीं 5 भाजपा के खाते में, 9 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीट है, एक जो है वो सीट भाजपा और कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है, जो सीधे तौर पर भाजपा के खाते में, भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है, ऐसा एक अनुमान है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 13 जो है वो भाजपा गठबंधन को जा सकती है, 4 कांग्रेस गठबंधन को जा सकती है। अब अगर मैं तमाम कंक्लूजन की बात करूं, अगर तमाम बात करूं भी जिस प्रकार से ये आंकड़े सामने आए हैं, इन आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो तमाम राज्यों के आंकड़ों के हिसाब से अदर्स जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा योग दे सकते हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार से जो जिसके गठबंधन में जाएंगे, 70 सीटें ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर अदर्स यानी जो छोटे घटक दल है या वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा रोल अदा कर सकती है। तो वो किसके साथ जाते हैं, भाजपा या कांग्रेस के साथ, तो वो एक अहम रोल अदा करेंगे। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस या इसके गठबंधन की बात करें तो 188 सीटें जो हैं वो
सीधे तौर पर वो ले जा सकते हैं। इसके अलावा 278 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा जो है सीधे तौर पर इस सर्वे के अनुसार कायम होती हुई नज़र आ रही है। ये था वो तमाम सर्वे ओपिनियन जो हमने आपको सारा बताया एक एक कर कर। अब आपकी बारी है, कमेंट करिए, कमेंट में हमें बताइए आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में, आपकी लोकसभा क्षेत्र में या आपकी विधानसभा क्षेत्र में कौन भारी पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक दोनों ही पार्टियों में कोई उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से माहौल केंद्र स्तर पर चल रहा है, वैसे बताया जा रहा है भी अब की बार बहुत सारे सांसदों की जो टिकटें कट सकती है। इसके अलावा नए सांसद जो है या नए चेहरे पेश किए जा सकते हैं। वो नए चेहरे कितने कारगर होंगे, लोग उन्हें कितना पसंद करेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और जिस प्रकार से लगातार पीएम मोदी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पे भी अभी संशय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम ही ये तय करेंगे भी आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है, अब की बार पीएम मोदी के चेहरे पर फिर से चुनाव लड़ा जा सकता है। कमेंट करिए, हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।